जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए थे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन के बारे में, तो आप इन क्यूआर कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं और आसानी से चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में शामिल है। देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। इन राज्यों में प्रमुख है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया है, असम दिया है, तीनों दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये झील है और ये किस स्थान पर है ये दिया गया। पंचभद्रा झील ये बाड़मेर में है, ढेबर झील उदयपुर में है। देखिए दो को मिलाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ए के साथ 4 और बी के साथ 3 सिर्फ विकल्प सी में मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है। विकल्प दिया है राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, बोकारो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, सही है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1950 में स्थापित होता है ब्रिटेन के सहयोग से, और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1965 में होती है सोवियत संघ के सहयोग से। तो दूसरा और तीसरा गलत दिया है, सिर्फ पहला सही है, तो प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं 104, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। रेलवे जोन और मुख्यालय। देखिए भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, तो यहाँ पर 4 दिया गया और इनके मुख्यालय दिए गए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सही है। पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय दिया मुंबई सेंट्रल में, जबकि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर, तो पहला गलत हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय है गोरखपुर, ये भी गलत होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय है कोलकाता में एक स्थान है गार्डन रिज, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दिया दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 105, मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है। तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 106, अमेजन बेसिन का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण किस अक्षांश तक है, आपको यह बताना है। अमेजन बेसिन का जो विस्तार है ये 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी तक है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। 4 शहरों का नाम दिया है, डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग, शिकागो, सिएट। तो इन 4 शहरों में जो इस्पात की राजधानी है पूरे विश्व के लिए, ये पिट्सबर्ग को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 108 पर आते हैं। 108 में दिया निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत नहीं है। देखिए 4 पर्वत दिया है, रॉकीज, वोस्गेस, आल्प्स, हिमालय। इन 4 पर्वतों में जो ओस्गेस है ये ब्लॉक माउंटेन है, न कि फोल्डेड माउंटेन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ओस्गेस ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा। कौंडिय वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। कौंडिय वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 110 दिया है, भौगोलिक संकेतक GI टैग
टैग की बात की जा रही है, जीआई का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये सबको पता होगा, ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है 10 वर्ष होती है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 111 दिया, 2004-5 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था? भारत में दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दार्जिलिंग टी। प्रश्न संख्या 112 दिए, कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है? कतरनी चावल ये बिहार के भागलपुर का जीआई टैग है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, बिहार। अगर जिलों का नाम दिया होता तो भागलपुर इसका उत्तर बनता। प्रश्न संख्या 113, कंदमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? तो कंदमाल हल्दी ये उड़ीसा का जीआई टैग है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 114, काकरापाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 नदियों के नाम दिए, ब्यास, तवा, ताप्ती, चिनाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 115, डफला और अबोर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में? डफला और अबोर की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 116, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नागोया को। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 दिया है, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? यहाँ पर 4 राज्य दिए, असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। 117 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विकल्प डी, बाउल और जात्रा का संबंध पश्चिम बंगाल से। न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। न्यूमोकोनियोसिस कोयला उद्योग में काम करने वाले को होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कोयला खनन में जो काम करते हैं उनके लिए। प्रश्न संख्या 119 दिया है, लेप्चा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करते। विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्नों की ओर प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए, मोरक्को और स्पेन। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है। प्रश्न संख्या 123, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन जिसे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कहते हैं, ये 2009 में घोषित किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 124 दिया है, विरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? विरहोर जनजाति का संबंध झारखंड से। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहां पर कोड लगाते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 125 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे कम लंबाई का है? तो आपको यह बताना है कि कौन सी तट रेखा है ऐसी जो सबसे कम लंबी है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा। अगर इन सब में देखेंगे तो कर्नाटक की तट रेखा सबसे कम लंबी है, बाकी सबकी अधिक लंबी है। अगर दोस्तों ओवरऑल पूछा जाए 9 तटीय राज्य में सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, तो ये गोवा की है। कुल 9 तटीय राज्य हैं जिनमें गोवा की तट रेखा सबसे कम लंबाई का है। और अगर पूछे कि सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, तो ये आंध्र प्रदेश की, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 126 दिए, मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। विकल्प ए, मयूरभंज की खदानें लोहा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 127, कार्ले गुफा किस राज्य में स्थित है? कार्ले गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 128 दिए, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कर्नाटक में स्थित है। 128 का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 129 दिए, कप्ताई बांध बांग्लादेश में स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है? देखिए कप्ताई बांध याद रखिएगा बांग्लादेश में। नदी कौन सा है? तो बांग्लादेश में ये जो स्थित है ये कर्णफुली नदी पर स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 दिए, कोन्याक जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? कोन्याक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 131, बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था?
बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में हुआ था, जिन्हें कि भगवान बिरसा मुंडा का भी दर्जा दिया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 132, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गारो, खासी और जयंतिया नाम सुनते ही तुरंत दिमाग में आएगा मेघालय। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों यहां से आप इस डी को मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मुंडा पोटा केला समुदाय किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मुंडा पोटा केला समुदाय की बात करेंगे तो ये संबंधित है उड़ीसा से। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 134 दिया है, जेरूशलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूशलम ईसाइयों का भी तीर्थ स्थल है, यहूदियों का भी है और मुस्लिमों का भी है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी का। जेरूशलम एक ऐसा स्थान है जो ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों के लिए प्रमुख स्थल है। प्रश्न संख्या 135 दिया है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंडवानी लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 136 दिया है, पढ़ियारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पढ़ियारी लोक नृत्य गुजरात में प्रचलित है। विकल्प सी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 137, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न संख्या 138 में दिया है, तो 138 का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 860 किमी। महानदी के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखना चाहिए। इसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत धमतरी जिला रायपुर में है, तो ये याद रखिएगा। सिहावा पर्वत इसका उद्गम स्थल है, धमतरी जिला रायपुर, और इसकी लंबाई 860 किमी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 139, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में? तो लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में। विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 140 दिए, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ये बताना है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की संख्या है भारत में कुल 18। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो प्रश्न संख्या 141 दिए, वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? तो देखिए, वेलिंग वॉल जिसे कि वेस्टर्न वॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये इजराइल के जेरूशलम में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न दिया है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान नासा का एक अभियान है जो संबंधित है शुक्र ग्रह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, नासा का अभियान है और शुक्र ग्रह से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में वीनस का नाम दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 143 दिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की बात करेंगे तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ये बेसाल्ट से बना है, ये भी याद रखिएगा। विकल्प सी इसका उत्तर होगा। अगर कभी पूछ ले कि किससे बना है, तो बना है बेसाल्ट से। अगला क्वेश्चन दिए, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी होती है? मतलब जो इसकी ऑर्बिटल पीरियड है ये कितनी होती है? तो जो हैली धूमकेतु है इसकी ऑर्बिटल पीरियड ये 76 ईयर होती है। विकल्प 20 क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। हैली धूमकेतु नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला धूमकेतु होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, मौना लोआ उदाहरण है। देखिए, मौना लोआ एक ज्वालामुखी वॉल्केनो है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब इसमें से लावा निकलता रहता है। ये यूएसए में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो। क्वेश्चन नंबर 146 दिया है, माउंट मोपा मृत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए, जो माउंट मोपा है ये एक डेड वॉल्केनो है। किस देश में स्थित है ये बताना है। ये म्यांमार में स्थित है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। म्यांमार की कैपिटल याद रखिएगा, न्याय पिटाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 4 विकल्प दिए गए, इटली, कनाडा, पेरू और कोलंबिया। तो एल मिस्टी जो वॉल्केनो है ये पेरू में स्थित है। विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। बैकाल झील के बारे में याद रखिएगा, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, स्टैनली जलप्रपात अर्थात स्टैनली फॉल किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, स्टैनली फॉल जो स्थित है ये लुअलाबा नदी पर स्थित है। इसमें उसका विकल्प नहीं दिया है। लुअलाबा नदी कांगो देश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ये देश का नाम दिया। जो स्टैनली है ये
लुअलाबा नदी पर है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं टू द पॉइंट टॉपिक वाइज, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 150 दिए, नूबियन मरुभूमि किस देश में है? तो 4 विकल्प दिए, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, सूडान और सोमालिया। नूबियन मरुभूमि सूडान देश में, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 151, 151, 10 एक आविर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? 4 देश दिया है, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन और ईरान। तो नाम से ही पता चल रहा है 10 एक काबिर, ये ईरान में होगा, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, 152, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगैसो समुद्र ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 153 दिया है, जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है डेड सागर, मृत सी, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 154, ग्वादर पत्तन अर्थात ग्वादर फोर्ट किस देश में स्थित है? तो ग्वादर फोर्ट पाकिस्तान का फोर्ट है, विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 155 दिया, इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? इरुला जनजाति तमिलनाडु के में निवास करते हैं, मूल रूप से तमिलनाडु की जनजाति, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। लेप्चा और भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेप्चा जनजाति, ये सिक्किम की जनजाति। तो यहाँ पर लेप्चा और भूटिया दोनों का नाम बताना, अगर लेप्चा सिक्किम है तो भूटिया भी सिक्किम में हो जाएगा, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 157, चेचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? चेचू जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की जनजाति है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 158, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट 159, सित्तन वासल गुफाएं किस राज्य में स्थित है? सित्तन वासल गुफाएं तमिलनाडु राज्य में स्थित है, विकल्प ए इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 160, तमड़िया जनजाति कहाँ की है? तमड़िया जनजाति मूल रूप से झारखंड की, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों 161 नंबर का क्वेश्चन दिया, किम्बरले पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट CCRI किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कर्नाटक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 163, नारायण सरोवर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाले गैंडा, चिंकारा, सारस। तो नारायण सरोवर अभयारण्य जो प्रसिद्ध है ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, नारायण सरोवर अभयारण्य कच्छ गुजरात में स्थित है, इसे डेजर्ट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI कहाँ स्थित है? बात मछली की है तो ये कोच्चि में हो जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 165 नंबर का क्वेश्चन दिया, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, नागालैंड। 165 का सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी, नागालैंड। अगला प्रश्न दिया है 166, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प दिया है, हिमाचल प्रदेश, केरल, असम, त्रिपुरा। रेणुका झील ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 167 दिया है, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन तेलंगाना, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 168, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, देखिए, असम, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, महाराष्ट्र। तो इनमें से महाराष्ट्र इसका सही उत्तर बनेगा। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 169, इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों देखिए, इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी,
अब जकार्ता डूबने के कगार पर है, तो जब जकार्ता डूबने के कगार पर है तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली और इसे नूसंतारा बना दिया। तो नूसंतारा वर्तमान में बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक नुकसानदायक हो सकते हैं। आज द्वीप जो तटीय देश हैं, जो तट के पास है, समुद्र के पास है, वो डूब रहे हैं, कल को सबका नंबर आएगा। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करने की विशेष आवश्यकता है। जितने भी ऐसे स्रोत हैं जिनसे कार्बन का इमिशन होता है उसे थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, पौधे लगाने की आवश्यकता है, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 170, काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर्स में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपको बताना है कि जो नॉर्वेस्टर्स है ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो छोटा नागपुर पठार में। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 171, भारत का एकमात्र जिला कौन सी है जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है? गाजियाबाद, सोनभद्र, हनुमानगढ़, धौलपुर। तो देखिए इन विकल्पों में से सोनभद्र सही होगा। विकल्प बी, सोनभद्र भारत का इकलौता जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये भी याद रखिएगा। अब कौन कौन से ऐसे वे 4 राज्य हैं जिनसे सोनभद्र की सीमा लगती है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो दोस्तों ये 4 हो गए। अगर कभी दिशा वाइज प्रश्न पूछ ले कि किस दिशा में कौन है तो ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे सोनभद्र है ना, तो इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला, इसे याद रखना, मिर्जापुर जिला है ना। अगर दक्षिण की बात किया जाए तो दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, पूर्व में इसके बिहार और झारखंड है, बिहार है और झारखंड, और पश्चिम में मध्य प्रदेश है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सोनभद्र के उत्तर में मिर्जापुर है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है, पूरब में बिहार और झारखंड है और पश्चिम में मध्य प्रदेश है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 172, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर है? देखिए चित्रकूट जलप्रपात, इसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, किस नदी पर है? सबसे पहले तो चित्रकूट नाम देख करके ये कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों। ये स्थित है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, ये याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसे याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 173 दिया, टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो टोन्स दामोदर नदी की सहायक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। दामोदर नदी के बारे में याद रखिएगा, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 174, मूलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो मूलिंग ला दर्रा ये उत्तराखंड में। विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 175, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो 75 का सही उत्तर बन जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 176 दिया, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 177, जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? देखिए सिमलीपाल उड़ीसा का एक क्षेत्र है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 178, राष्ट्रीय सुद्धर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 179, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो देखिए कर्क रेखा से जो निकटतम सबसे नजदीक की बात करेंगे तो अगरतला है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगरतला में एक जगह है उदयपुर, है ना, उदयपुर, ये अगरतला त्रिपुरा में स्थित, तो यही इसका उत्तर बनेगा, अगरतला। प्रश्न संख्या 180, भारत का सुधर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित? देखिए इंदिरा पॉइंट की बात की जा रही है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार नहीं दिया, इसमें अलग अलग कर दिया, ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया। तो 4 विकल्प दिए, रोहतक, अवंती, उज्जैन और कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, विकल्प सी। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको ये बताना है इसमें से साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है ये अनाईमुडी है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया प्रश्न संख्या 183,
निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो बिहार है, बिहार छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार। आप एक डेटा कमेंट करके बताइएगा कि कितने राज्य छोटा नागपुर पठार के हिस्से में आते हैं। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो कौन सी ऐसी नदियां जो हिमालय को काट करके आती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 184 का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न संख्या 185 दिया है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है गोमुख है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 186 दिया है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के तट पर। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 187 दिया है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। तो सुंदरवन डेल्टा जो बनता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके बनता है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे दिए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? देखिए प्रायद्वीपीय नदी मतलब जो दक्षिण भारत की नदियां वो प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए, नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है, जिसे कि दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे दिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल जब देखें उसमें रत्नाकर शब्द जो था ये सूचक था हिंद महासागर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा हिंद महासागर। विकल्प सी, हिंद महासागर को रत्नाकर नाम दिया जाता था। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपको ये बताना है। तो गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हैं उसमें सबसे बड़ा शहर है कानपुर। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं भूलना है। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 191 दिया हुआ है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो देखिए जो दुमका का हिजला मेला है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, ये आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 192 दिए, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस नदी द्वीप का नाम क्या है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 193 दिया हुआ है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 194 दिया हुआ है, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 195 दिया, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसन पहले ऐसे व्यक्ति तो जो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे थे। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 196, अंटार्कटिक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो अंटार्कटिक तक पहुंचे थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, रामचरण जी, जतिंदर कुमार बजाज और सैयद जहूर। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, रामचरण जी। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है यह है अंटार्कटिक। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 198, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाता है? देखिए भारत का मानक समय रेखा जिसको IST के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो रेखा ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगर कभी राज्य पूछ ले तो राज्य याद रखिएगा यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जहां से ये होकर के गुजरता है। इसमें छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें कर्क रेखा और IST दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। आगे दिए, तटीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में सजाइए। आपको बताना है कि तटीय सीमा का जो क्रम होगा वो कैसा आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ जानकारी हम लोग समझते हैं। देखिए जो भारत की तटीय सीमा है कुल 9 राज्यों के साथ बनती है, जिसमें से देखिए ये मान लीजिएगा ये तट है ना,
ये ऐसे तट हो गया। तो 5 राज्य इधर है जिनको कि पश्चिमी तट कहते हैं और 4 राज्य इधर है जिन्हें पूर्वी तट कहते हैं। इसमें सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 पश्चिमी तट पर है और पूर्वी तट पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद यहाँ पर उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें अगर इनके लंबाई के क्रम की बात करेंगे तो ओवरऑल क्रम अगर देखा जाए तो सबसे लंबा जो तट है ये गुजरात का, सबसे लंबा तट गुजरात का। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का तट लंबा है ना। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर तट है केरल का, 6वें नंबर पर है उड़ीसा का, 7वां जो तट है ये तट है कर्नाटक का। कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल का तट है और सबसे छोटा जो तट है ये गोवा का तट है। तो देखिए 9 के 9 हो गए। अब इनको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर कितने दिए, खाली 4 दिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए गुजरात सबसे बड़ा है, मतलब गुजरात जो तीसरा ये दिया, तीसरा सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर या तो विकल्प बी उत्तर बनेगा या तो विकल्प सी बनेगा। गुजरात सबसे लास्ट में आएगा। गुजरात के बाद देखिए दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आएगा, तो इसके बाद इसके पहले 3 आएगा। फिर इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु का मतलब 1 आएगा, तो 2143 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। विकल्प सी क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या यहाँ पर 200 दिया हुआ है, 200 नंबर का है। 2011 के अनुसार भारत की में कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 2011 के अनुसार देखेंगे तो भारत की कुल साक्षरता 74.04% रही थी। विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। तो ये हम